दलाल ने लड़की को बिस्तर पर मजबूती से बांध दिया और फिर उसके मुंह को अच्छी तरह से सील कर दिया। और जब भी संभव होता हाइजू जोर जोर से चिल्लाती, माँ को बचाने के लिए पुकारती, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाती और रात को भी जानबूझकर नहीं सोती। बिस्तर पर लगातार विरोध करते हुए थपथपाती रही, जिससे दलाल को गुस्सा आ गया और उसने आकर उसे चेतावनी दी, अगर तुम अच्छे से नहीं रहोगे तो तुम्हें मजा चखाया जाएगा। इसलिए यह व्यवस्था सालों तक जारी रही और धीरे धीरे ब्लैक पिग यहाँ के जीवन के आदी हो गया। अच्छा ये था कि हर दिन खिड़की के बाहर एक खरगोश उसके साथ होता था, इसलिए उसने सोचा कि वह खरगोश को उतार देगा, लेकिन उसका हाथ बहुत सही ढंग से नहीं चल पाया। इस समय दीनापुर ने यह देखा और ब्लैक पिग के सामने आ गई, जिससे ब्लैक पिग डर गया कि उसे फिर से मारा जाएगा। लेकिन इस बार दीनापुर ने ब्लैक पिग को नहीं मारा, बल्कि उसने उसका रस्सी काट दिया। इस दिन के बाद से ब्लैक पिग न केवल छोटे खरगोश के साथ खेलने लगा और कभी कभी दीदी उसे एक छोटा उपहार भी देती थी, लेकिन रात होते ही दीदी उसे बांध देती थी। कल्पना भी नहीं की थी। डैनपो ये है एक पीड़ित। असल में उसकी बेटी का कई साल पहले अपहरण हो गया था और उसे कभी लौटाया नहीं गया, इसलिए हाइजू उसकी बेटी की तरह लगती थी। इस समय उसे लगता है कि अब जागने का समय है। अगले दिन उसने जानबूझकर हाइजू के नाश्ते में नींद की दवा मिला दी। हाइजू के सोने के बाद उसने उसे जबरदस्ती सूटकेस में डाल दिया और फिर उसे वापस उसकी माँ के पास भेज दिया। और डैनपो ने दुहा के चलते नींद की दवा को खाना समझकर खाया। अंत में आंसुओं के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया।